ईडी ने शिवसेना के बहुत बड़े मंत्री को समन करी है और समन करने के बाद वो बड़ा मंत्री जो है बहुत ही ज्यादा छटपटा रहा है, सीना पीट रहा है, उसकी सांसें फूल रही है कि आखिर मैं ईडी के समन का जवाब कैसे दूं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से ईडी ने जब समन करी तो वो बड़ा नेता किस तरीके से बचने की कोशिश किया, और आपको ये भी बताएंगे कि कैंसर बिल्डिंग घोटाले में कितने करोड़ रुपए का जब्त हुआ है और ये शिवसेना का बड़ा नेता कौन है जिसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के सरकार में बड़े बड़े नेता जिस तरीके से जेल में जा रहे हैं, जेल की चक्कियां पीस रहे हैं, और इस पर उद्धव ठाकरे सरकार कोई बयान नहीं देना चाहती है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे एक बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने समन कर दिया है शिवसेना के बड़े नेता यशवंत यादव को, और फेमा एक्ट के तहत यह समन जारी किया गया है। हालांकि इसके पहले भी यशवंत यादव को समन करी गई, लेकिन इसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द, यानी कुछ दिनों के अंदर यशवंत यादव को भी गिरफ्तार होना पड़ेगा, क्योंकि ईडी जो है वो सबूत इकट्ठे कर रही है, और सबूत ऐसे वैसे नहीं, ऐसा सबूत इकट्ठा किया गया है जिस तरीके से आपको याद होगा कि नवाब मलिक भले ही बयान पे बयान दिए जा रहे थे, लेकिन ईडी कुछ नहीं कर रही थी। लेकिन एक साल से ईडी उनके खिलाफ सबूत पूरी तरीके से इकट्ठा कर रही थी। वही अभी यशवंत यादव जिस तरीके से उनके जितने सारे काले चिट्ठे हैं, वो तमाम काले चिट्ठे को ईडी ने एक रजिस्टर में पैक कर रखा है, और बहुत दिन से इनकी जांच चल रही है, और ये जांच बहुत ही अंतिम सिरे तक है और पूरी हो रही है, और कुछ ही दिनों में इनकी गिरफ्तारी तय है, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब आपको आगे बता दें कि कैंसर बिल्डिंग घोटाले मामले में और कोविड सेंटर घोटाले के मामले में और ना जाने कितने सारे बिल्डिंग और कितने सारे गहने ज्वेलरी के घोटाले के मामले में ये पूरा मामला आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। इसमें तो यशवंत यादव पूरी तरीके से फंसते हुए दिख रहे हैं और जब्त पे जब्त इनकी पूरी कमाई हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैंसर बिल्डिंग घोटाला हो चाहे कोविड सेंटर घोटाला हो, ये तमाम घोटाले किस तरीके से हो रही है और कैसे ये लोग करते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार क्या इन तमाम मुद्दों पे चुप रहती है? क्या इनको इन तमाम मुद्दों पे अपनी बात नहीं रखना चाहिए? बार बार सीना पीटते हुए संजय राउत आ जाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इन तमाम नेता जिस तरीके से हजारों हजार करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं, गमन करके बैठे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे महाविकास आघाड़ी सरकार को अपनी राय नहीं देनी चाहिए, बयान नहीं देनी चाहिए? मुंबई नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव के ऊपर अब ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं। ये तमाम आरोप को पहले समझिएगा कि उद्धव ठाकरे सरकार के सिर के नीचे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला जो बड़ा आरोप लगा हुआ है कि यशवंत यादव जो हैं, इन्होंने भारी मात्रा में पैसा जो है वो विदेशों में निवेश किया है, यानी भारत देश को ये खोखला कर रहे हैं। भारत सरकार से पैसा लिया गया और उसको विदेश में निवेश किया गया, यानी भारत देश का इकोनॉमिक पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिश करी गई। आगे आपको बता दें कि 41 संपत्ति जो है यशवंत यादव की जब्त करी गई। 31 फ्लैट को जब्त किया गया, 5 करोड़ की फ्लैट को जब्त किया गया बांद्रा में। ये तमाम चीजें जो हो रही है, क्या इससे ये पता चलता है कि यशवंत यादव ने बहुत सारे घोटालेबाजी की, घपलेबाजी की? इसीलिए तो ईडी ने फेमा एक्ट के तहत जवाब दाखिल करने को कहा है, और अगर इस 2 से 3 दिन में इन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया तो इनको घर से दबोचा जाएगा। इनके घर पे छापा मारी गई, तो छापा मारने के बाद करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हुए। क्या इस पे अब महाविकास आघाड़ी सरकार को कुछ बोलना नहीं चाहिए? यहाँ पे साफ तौर पे बीजेपी के बड़े नेता
किरत सोमैया जी ने सवाल खड़े किए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार क्यों नहीं इस पे कोई भी बात कह रही है। इनके बड़े बड़े नेताओं के दलालीपन जो निकल करके सामने आ रहे हैं, तो इन तमाम मुद्दों पे क्या उद्धव ठाकरे सरकार को कुछ बोलना नहीं चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। ये तमाम चीजें मुद्दाएं उठाएंगे और ये मुद्दा यशवंत यादव का जो मुद्दा है वो बीजेपी के बड़े नेता किरत सोमैया जी ने ही उठाया था, और किरत सोमैया जी ने जब से उठाया तब तो पूरा बवाल खड़ा हो गया। लेकिन अब आपको बता दें कि कैंसर बिल्डिंग घोटाले मामले में किस तरीके से यशवंत यादव के करोड़ों रुपए घोटालेबाजी में जब्त किए हैं ईडी ने, यह भी सुन लीजिए। अब जैसे जैसे यशवंत यादव की संपत्तियां मिल रही है, वैसे वैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच जो है वो तेज होती हुई दिख रही है। अब आपको बता दें कि कुल 53 संपत्तियां की खरीद हुई है और उसको जब्त कर लिया गया है। अब इसमें आपको यह भी बता दें कि कैंसर बिल्डिंग इमारत की बहुत बड़ा कनेक्शन है। यहाँ पे यशवंत यादव ने कैंसर बिल्डिंग इमारत को खरीदा काले धन को सफेद बनाने के लिए। जब ईडी को पता चला तो 10 दिनों के भीतर इस इमारत पे खोजबीन करी गई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा काले धन को निकाला गया सिर्फ और सिर्फ कैंसर बिल्डिंग से, जो इमारत काले धन से सफेद बनाने के लिए यशवंत यादव ने खरीदे थे। अब आपको यह भी बता दें कि जांच में यह भी पता चला है कि आभूषण इन्होंने 7 करोड़ रुपए के खरीदे। यानी ये पूरा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, और काले धन को सफेद बनाने अगर सीखना है तो यशवंत यादव से जाकर के सीखिए। लेकिन एक सवाल विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि ईडी जब इतने काले धन को जब पूरी तरीके से जब्त कर ली है, सीज कर ली है, उनके 53 संपत्तियों को जब्त कर लिया है, तो आखिर ईडी अब किसका इंतजार कर रही है। उनको क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया है, क्यों नहीं ऑर्थर रोड जेल भेजा जा रहा है, क्यों नहीं अनिल देशमुख नवाब मलिक के बैरक के बगल में ही इनको भी डाला जा रहा है। ईडी ने जब यशवंत यादव के घर पे छापा मारा तो यशवंत यादव के यहाँ पे डायरी मिली, और उस डायरी में 2 और बड़े नाम निकल करके सामने आए हैं, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले उस डायरी में मातोश्री का चर्चा है, जिसको 2 करोड़ 50 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। लेकिन इसमें 2 और बड़े नाम हैं। पहला नाम है शिवसेना के ही बड़े नेता का नाम है, और दूसरा एक महिला नेता है। और ये कौन नेता हो सकते हैं उसमें ये चर्चा नहीं है, लेकिन इन तमाम कोड में केबल मैन का भी नाम है, MTAI का भी नाम है। तो ये कोडवर्ड जिस तरीके से उस डायरी में है, तो उस डायरी से आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार के शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं के लिंक उस डायरी में छिपे हैं, और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आने वाले समय में उद्धव ठाकरे सरकार के बड़े बड़े नेता इसी डायरी से पकड़े जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि आने वाला समय जो है महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौतियों से भरा हुआ है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे? अपने विचार जो कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।